द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी सूचना आ रही है कि मोइदम्स को भारत की 43वीं प्रविष्टि के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी हम देखेंगे कि मोइदम्स क्या है और ये असम के राजनीतिक इतिहास के हिसाब से या भारत के हिसाब से क्या महत्व रखता है। तो आइए देखते हैं। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है ये, और मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। इसे सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नई दिल्ली में चल रहा था अभी 46वां सत्र यूनेस्को का, क्योंकि भारत अभी विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना है। 21 से 25 तक रहेगा और 46वीं बैठक इसकी 46वां सत्र आयोजित हुआ था नई दिल्ली में ही, भारत मंडपम में, और उसी में ये सूची 43वीं संपत्ति घोषित की गई है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभयारण्य जो 85 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, उसके बाद यह असम का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। ये देखें, ये है मोइदम्स। इसी में ये परंपरा रही है अहोम राजवंश की, उनके परिवार के सदस्यों को इसी में दफन किया जाता था। अंदर एक ये बना था, दफनाने का स्थान बना है, उसी में इन्हें दफनाने की परंपरा रही है। मोइदम असम के अहोम राजाओं, रानियों, कुलीनों के दफन टीले हैं। मोइदम नाम ताई शब्द यानी फ्रॉग माई डैम या माई टैम से आया है, जिसका अर्थ है दफनाना और मृतक की आत्मा। ये टीले अपनी वास्तुकला के लिए विशिष्ट हैं और अहम के विदेशी प्रभाव को दर्शाते हैं। अहोम जो हैं उनके विदेशी संबंध को दर्शाते हैं। ये पूरे ऊपरी असम में पाए जाते हैं, जिसमें चराई देव पहली अहोम राजधानी का मुख्य कब्रिस्तान है। प्रत्येक मोइदम के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला कि वह तिजोरी या कक्ष जहां शव रखा जाता है, दूसरा कक्ष को ढकने वाला अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला, और तीसरा वार्षिक प्रसाद के लिए शीर्ष पर एक ईंट संरचना और एक मेहराबदार प्रवेश द्वार के साथ अष्टकोणीय सीमा दीवार। तो ये उसके 3 पार्ट हैं। मूलतः मेहराबों लकड़ी के खंभों और बीमों से बनाई जाती थी, लेकिन राजा रुद्र सिंह के शासनकाल में इन्हें पत्थर और ईंट में बदल दिया गया। तहखाने के अंदर मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाया जाता था, जिसमें कपड़े, गहने और हथियार शामिल थे। तो ये मोइदम है, उसकी सारी विशेषताएं हैं जिसके बारे में अभी चर्चा की गई। अहोम के बारे में जान लें कि अहोम राजवंश के बारे में भी, तो ये मध्यकाल में असम राज्य में थे। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में एक मध्ययुगीन राज्य था, जिसमें 600 वर्ष तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी और उत्तर पूर्व में मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध किया। यह ब्रह्मपुत्र घाटी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम था और इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मोंग माओ के शान राजकुमार सुकफा ने की थी, जो पटकाई पर्वत के पार करके असम आए थे। यद्यपि औपनिवेशिक काल में तथा उसके बाद के समय में इसे अहोम साम्राज्य कहा जाने लगा, लेकिन यह मूलतः बहुजातीय था तथा अंत में जातीय अहोम लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 10% से भी कम रह गई थी। राज्य के लोग उन्हें चाउफा या स्वर्गदेव कहते थे। 17वीं शताब्दी में राज्य पर बार बार मुगल हमले हुए और एक बार 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया था। मुगल इसे अपने पास रखने में असमर्थ रहे और अंततः 1671 में सराय घाट की लड़ाई के दौरान लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोमों ने मुगलों को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया। बोरफुकन को मुख्य रूप से इस युद्ध में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। 1682 ईस्वी तक इस क्षेत्र में मुगल प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया। असमंजस की स्थिति के बाद राज्य का अंतिम राजा मिला तुंग खोगिया राजा, जिसकी स्थापना गदाधर सिंह ने की थी। मोआ मोरिया विद्रोह के उदय के साथ राज्य कमजोर हो गया और बाद में बर्मी आक्रमणों के कारण राज्य पर कब्जा हो गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा की हार और 1826 में येंडावो की संधि के साथ राज्य का नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में चला गया। तो ये अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेजों को बर्मा युद्ध करना था, तो उस टाइम भी अहोम राजाओं का इन लोगों ने साथ लिया था और उसके बाद इनके क्षेत्र को छोड़े नहीं थे। उसके लिए भी अहोम विद्रोह हुए हैं। आधुनिक भारत पढ़ेंगे, उसमें अहोम विद्रोह एक काफी महत्वपूर्ण विद्रोह था। इतिहास में अहोम विद्रोह ने भी नाम किया था अंग्रेजों के साथ वाले विद्रोह में। तो इस तरीके से अहोम इतिहास में पहले से प्रमुख थे ही। अब वर्तमान में ये मोइदम की वजह से अभी पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय फिर से बन गया है। तो ये था मोइदम। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।